everyone, welcome to English Literature Notes. From today we are going to start a new series of writers biography and हम लोग इसको एक टेंशन की तरह नहीं बल्कि हम लोग अब जॉफ्री चौसर से दोस्ती करने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए ये मेरा एक फ्रेंड है। अब इनकी लाइफ में जो जो घटना हुआ है उसे हम देखेंगे। सो फर्स्ट, जॉफ्री चौसर was a poet, author and civil servant. He was born in 1343 in London. He is celebrated as one of the most influential figures in Middle English language and literature. Let's discuss biography of Chaucer in points. So हम लोग चौसर को जानते हैं जैसे कि वो एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थे मिडिल इंग्लिश पीरियड में, और इनका जन्म कब हुआ था 1343 में और लंदन में हुआ था। तो अब इनके फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में सब कुछ हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। और इनका बर्थ ईयर कब था 1343। जैसे हमको अपने फ्रेंड का बर्थडे याद रहता है ना, उससे हम लोग को एक राइटर्स का भी सारा बर्थडे याद रखना है। सो फर्स्ट, अर्ली लाइफ एंड फैमिली। सन ऑफ ए लंदन वाइन मर्चेंट। एक वाइन मर्चेंट के जो शराब के व्यापारी थे उनके ही बेटे थे, मतलब उनके पिता शराब व्यापार करते थे। स्टडी लॉ एंड बिकम ए डिप्लोमेट। इन्होंने लॉ का तैयारी किया और फिर डिप्लोमेट बन गए। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द कोर्ट। ये कोर्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे। मैरिड फिलिपा रॉथ हु वॉज द सिस्टर ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट्स वाइफ। इनकी वाइफ का नाम क्या था? फिलिपा रॉथ, और ये बहन थी जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कि जॉफ्री चौसर के एक फ्रेंड ही थे, उसकी वाइफ की ये बहन थी। ही लिव इन ए time of lot of turmoil in Europe like 100-year wars, Black Death and the Pleasant Revolt। जैसे कि हम लोग एज ऑफ चौसर वाली वीडियो में देखे थे कि ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे जब ये इनका एज था। जैसे कि 100-year वॉर हुआ था, ब्लैक डेथ हुआ था उस समय, प्लीजेंट रिवोल्ट था। फ्रेंच एंड लैटिन इंजॉयड मोर पावर। इंग्लिश वाज लैंग्वेज ऑफ कॉमनर्स। तो फ्रेंच एंड लैटिन जो थे वो मतलब एरिस्टोक्रेटिक लोग की लैंग्वेज थे, फिर कॉमन पीपल इंग्लिश लैंग्वेज बोला करते थे। और ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री। ही रोट इन ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो इन्होंने अपने अधिकतर वर्क को ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनके लाइफ में 3 पीरियड हो गए थे, मतलब ये 3 राजा थे और वो सारे ही राजा के एज में इन्होंने लिखा था। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले थे एडवर्ड थर्ड, जिनका एज था 1327 से 77 तक। रिचर्ड सेकेंड जो 1377 से 1399। हेनरी फोर्थ 1399 टू 1413। चौसर सर्व्ड इन वेरियस कैपेसिटी एट द कोर्ट ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के कोर्ट में ये काम करते थे। हीज डिप्लोमेटिक मिशन टुक हिम टू इटली वेयर ही encountered the works of Dante, Petrarch, Boccaccio, influencing his own writing। और इन्होंने बहुत जगह ट्रैवल भी किया था और अलग अलग राइटर से मिले थे जिसका इन्फ्लुएंस इनके वर्क में देखने को मिलता है। सो इन्होंने 3 लैंग्वेज लिखा है, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। तो इनका लिटरेरी करियर को हम लोग 3 फेज में डिवाइड करते हैं, और तीनों फेज में तीनों ही लैंग्वेज में कौन कौन से वर्क लिखे हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट में। सो लेट्स मूव ऑन। फ्रेंच पीरियड। रोमेंट ऑफ द रोज। एट द बिगनिंग ऑफ हिज करियर ही ट्रांसलेटेड द फेमस फ्रेंच ड्रीम एलेगरी रोमन डे ला रोज। रोमन डे ला रोज एक वर्क था, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश फ्रेंच में। सो इनका नाम था रोमेंट ऑफ द रोज। इनका ये पहला वर्क था। फिर द बुक ऑफ डचेस, जो कि सेम फ्रेंच लैंग्वेज में है, ऑल्सो कॉल्ड द ड्रीम ऑफ चौसर, जिसको ड्रीम ऑफ चौसर भी कहते हैं क्योंकि ये ड्रीम एलेगरी में लिखा था। हिज वर्क इज इन द फ्रेंच पीरियड, सेम जैसे हम बताएं, डिपिक्ट्स द सॉरो ऑफ ए नाइट हु लॉस्ट हिज वाइफ। द नाइट रिप्रेजेंट जॉन ऑफ गॉन्ट एंड हिज वाइफ। देखिए हम जैसे बताएं कि जॉन ऑफ गॉन्ट ये राइटर्स के जाने पहचाने लोग थे, तो उनके ही बारे में इन्होंने एक वर्क लिखा है, रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। तो इनको इस कपलेट में लिखा गया है। नेक्स्ट इटालियन पीरियड। इसमें इन्होंने 4 मेजर वर्क लिखा है। द हाउस ऑफ फेम, ए पैरोडी ऑफ डांते,
डिवाइन कॉमेडी एंड एन्यूट, ऑटोबायोग्राफिकल ड्रीम एलेगरी इन 3 बुक, ये भी एक ड्रीम एलेगरी और 3 बुक में लिखा गया है इसे। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ड्रीम एलेगरी एंड द फर्स्ट वर्क रिटन इन 7 लाइन चौसरियन स्टेंजा और राइम रॉयल। इन्होंने खुद इन्वेंशन किया था 7 लाइन पोइट्री का, जिसको चौसरियन स्टेंजा के नाम से जानते हैं या फिर राइम रॉयल के। तो ये भी एक ड्रीम एलेगरी है। ट्रॉलिस एंड क्रशिड, फाइनेस्ट पोएम इन चौसरियन स्टेंजा राइम रॉयल। तो ये भी एक उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको चौसरियन स्टेंजा में लिखा गया है। अबाउट ए डिसलॉयल वुमन क्रेसिड हु चीट ऑन हर हस्बैंड ट्रॉलिस, चौसर रिट्रैक्ट दिस वर्क। तो इसमें इन्होंने एक ऐसी महिला का जिक्र किया है जो कि अपने हस्बैंड को चीट करती है, जिसके कारण इनका फिर बहुत ज़्यादा विरोध हो गया था, क्योंकि इन्होंने लेडीज़ के बारे में बहुत ख़राब लग गया था। तो उसके बाद ही इन्होंने इसे माफ़ी मांगते हुए द लीजेंड ऑफ गुड वुमन लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पहले वाले जो वर्क थे ट्रॉलिस एंड क्रेसिड का, इसके लिए माफ़ी मांगा है। जैसे कि इसमें क्या है, 10 स्टोरी ऑन बिट्रेयल ऑफ गुड वुमन हु चीटेड बाय विक्ड मैन। इसमें दिखाया गया कि जो आदमी लोग कैसे चीट किए हैं औरत लोग को। तो इसमें औरत लोग का अच्छा और आदमी लोग दिखाया गया कैसे चीट कर रहे हैं। पहले वाले में जो दिखाया गया था कि इसमें लेडीज वो चीट करी थी, इसमें दिखाया गया कि जो मेल है वो चीट कर रहे हैं। सो ये एक तरह से माफ़ी मांगा गया था उस पहले वाले वर्क के लिए। इंट्रोड्यूस डेक्टासिलेबिक कपलेट और हीरोइक कपलेट, इसमें भी 2 डिफरेंट टाइप का कपलेट का ये इन्वेंशन किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंग्लिश पीरियड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और इम्पॉर्टेंट पीरियड है इनके लाइफ का। और द कैंटरबरी टेल्स इनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क है। चौसर मैग्नम ऑपस, ए कलेक्शन ऑफ स्टोरी फ्रेम्ड विथ ए पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी। Chaucer's tale is a collection of story narrated by diverse group of pilgrims travel to Canterbury Cathedral। इसमें होता क्या है, मेनली हम स्टोरी बता रहे हैं कि इसमें 29 पिलग्रिम्स का एक ग्रुप रहता है। पिलग्रिम्स मतलब जो यात्रा करने जा रहे हैं, और वो ऐसा राइटर्स प्लान करते हैं कि जब जाते समय सारे लोग 2-2 स्टोरी सुनाएंगे और आते समय 2-2 स्टोरी सुनाएंगे। The work is a reflection of the social and cultural dynamic of medieval English, showcasing Chaucer's keen observation skill। और इसमें ये दिखाया गया कि सारे डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार के लोग थे, वो अपने कल्चर को, अपने सोशल स्टेटस को दिखाने की कोशिश करते हैं अपने स्टोरी के माध्यम से। चौसर हिमसेल्फ इज ए कैरेक्टर इन द वर्क, और चौसर खुद एक इसमें अपने आप कोई कैरेक्टर बनाए थे, मतलब कि चौसर भी खुद शामिल थे इस वर्क में। जर्नी फ्रॉम टैबर्ट इन टू द साइन ऑफ सेंट थॉमस, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, टैबर्ट इन से, और ये लोग सब जा कहाँ रहे हैं, तो सेंट थॉमस का साइन पे जा रहे हैं। इच पिलग्रिम्स हैड टेल 4 स्टोरीज ऑन द वे एंड बैक। तो जैसे बताया कि 2 स्टोरी जाते समय सुनाएंगे और 2 आते समय, तो 4 स्टोरी एक लोग को सुनाना था। 23 पिलग्रिम्स थे जो कि 24 स्टोरी सुनाए थे, क्योंकि ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया था स्टोरी, इसलिए 24 है, वरना स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हो जाता। चौसर डिड नॉट कंप्लीट कैंटरबरी टेल्स, लिविंग सम टेल्स इज एन अनफिनिश्ड स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं इनका पोएटिक स्टाइल क्या था। चौसर इज नोन फॉर हिज इनोवेटिव यूज ऑफ मिडिल इंग्लिश, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। तो ये मिडिल इंग्लिश में ही लिख रहे थे, उनका ही इनोवेटिव यूज कर रहे थे। राइम रॉयल एंड हीरोइक कपलेट का उन्होंने इन्वेंशन किया था अपने वर्क में। अब देखते हैं डेथ के बारे में, इनका कब डेथ हुआ था। तो ये अक्टूबर 25, 1400 में इनका डेथ हो गया था। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर अवे, ए रेयर हॉरर फॉर ए कॉमनर एट दैट टाइम, रिफ्लेक्टिंग द स्टीम इन विच ही वॉज हेल्ड। तो वहाँ पे जो ये जगह था बहुत स्पेशल था, यहाँ पे एक कॉमन इंसान को नहीं दफनाया जा सकता था, इन्हें दफनाया गया। इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस एज में ये। सो इन कंक्लूजन we can say Geoffrey Chaucer's life journey marked by literary achievement, diplomatic service and observations of medieval English society. Chaucer's work continue to be studied today and admired for their linguistic richness, social commentary and narrative innovation। तो हम देख सकते हैं कि कैसे चौसर के नाम पे उस समय का एज रखा गया, एज का नाम, और इनका सारा वर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा ये सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके लिए हम लोग उसको आज भी पढ़ रहे हैं। आज भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर एक
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनके बारे में आता है और ये आपके सिलेबस में भी है। सो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।